गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग कंफर्म हो जाओ कि एग्जाम में जाने के बाद आपको कितने नंबर का मैटर लिखना है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम। कि यहां पर जो मैग्नीशियम है उसकी अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू चेक करनी है, मेजर करनी है, तो आप कैसे मेजर करोगे बच्चों। तो देखिए, जब भी आपको किसी की भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से वाली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आपको वहां पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड की जरूरत होती है। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है वो हमारी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए, एनसीईआरटी या मैं कहूं सीबीएसई हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, आपसे कितना एक्सपेक्ट करता है कि आप कितना लिख के आओगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बच्चों। ई नोड वैल्यू जो आपकी होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय सेटिंग अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बाय। देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ताकि जो चेकर है आपका एग्जामिनर है वो थोड़ा सा क्या हो, आपसे खुश हो। ठीक है, उसको ये ना रहे कि बच्चे ने कुछ मिस किया है। तो ये क्या लिखेंगे, इज डिटरमाइंड बाय सेटिंग अप एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर दिस पर्पस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा बच्चों, फॉर दिस पर्पस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोड होगी, मैग्नीशियम की जो इलेक्ट्रोड होगी उसको डिप करेंगे। इस डिप्ड किसके अंदर बच्चों, इन 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हम इसको डिप करेंगे बच्चों। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अच्छा इसके अंदर आगे भी लिख देते हैं। और जो पहला मैग्नीशियम का यहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन होगा और जिस हाफ का ऑक्सीडेशन होता है हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, जिसको आप बोलेंगे विच एक्ट्स एज 1 हाफ सेल। क्लियर। और जिसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर है। सेम वे से क्या करना है बच्चों, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करनी है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो यूज करते हो वो एज ए कैथोड यूज करोगे और उसका रिडक्शन होगा बच्चों। इन द सेम वे द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड acts as the other half cell। इतना आप लोग लिखोगे बच्चों। क्लियर है। आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आप रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखाओगे, यहां पर मैग्नीशियम 2+, आगे बच्चों पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कंसंट्रेशन मैग्नीशियम सल्फेट की, उसके बाद साल्ट ब्रिज होगा आपका। नेक्स्ट हाइड्रोजन आयन जो आपका कैथोड सेल में हो, कैथोड वाली साइड होगा, या मैं कहूं रिडक्शन हाफ सेल की तरफ होगा। उसके बाद यहां पर जहां भी आयंस होंगे बच्चों आपको कंसंट्रेशन बतानी होगी। यहां पर अगर 1 मोलर लिया है तो 1 मोलर स्लैश फिर हाइड्रोजन। अब बच्चों गैस है हाइड्रोजन तो इसलिए यहां पर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात होगी। क्लियर, किसकी बात होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 ATM हम लोग लेके चलते हैं। और हाइड्रोजन गैस के लिए स्पेसिफिक हमें प्लेटिनम लेना होता है क्योंकि प्लेटिनम पे इसका एड्सॉर्प्शन होता है। अब बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। ई नोड सेल इक्वल टू ई नोड H+/1/2 हाइड्रोजन गैस, माइनस कर देंगे। ई नोड सेल निकालने का फॉर्मूला होता है कैथोड माइनस का एनोड। और यहां पर ई नोड क्या था बच्चों आपका, मैग्नीशियम 2+ मैग्नीशियम। इतना समझ आया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपको पता है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है हाइड्रोजन के लिए वो 0 होती है, तो
जो भी आपकी वोल्ट मीटर के अंदर जो रीडिंग नोट होगी, डिफ्लेक्शन नोट होगी बच्चों, वो खाली किसकी वजह से होगी? मैग्नीशियम 2+ आयन की वजह से शो होगी बच्चों। तो इस मेथड से आप लोग बता सकते हो कि ई नोट सेल बोले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फॉर मैग्नीशियम क्या होगी बच्चों। ये आपका आंसर रहेगा पहले क्वेश्चन का। अगर मैं इसके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करूं बच्चों तो कुछ ऐसा होगा, ये पहला बीकर, ये आपका दूसरा बीकर, ठीक। इसमें बच्चों मैंने मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड डाली, यहां पर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाली बच्चों, यहां पे इसकी फॉइल, और ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड मैंने डाली इसके अंदर से। थोड़ा दूसरा कलर हम यूज करेंगे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड के लिए, ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। यहां से मैं कौन सी गैस डालूंगा? हाइड्रोजन गैस इनपुट कराऊंगा बच्चों, ठीक है, जिसका प्रेशर होगा 1 बार। टेम्परेचर हमारे पास पूरे सिस्टम का रहेगा 298 केल्विन। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा बच्चों, वो कोई भी एसिड हो सकता है, स्पेशली हम HCl का यूज करते हैं बच्चों, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर रहती है। यहां पर जो इलेक्ट्रोड होगी बच्चों, वो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड होगी, और जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट यहां पर हम भरेंगे बच्चों, वो होगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। बीच में हम लोग लगाएंगे साल्ट ब्रिज बच्चों। क्या लगाएंगे? साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन आयंस का क्या करता है? ट्रांसफर करता है। और जो भी करंट होगा बच्चों आपका वोल्ट मीटर के अंदर नोटिस हो जाएगा। आप इसको वायर को कुछ इस वे से स्प्रिंग की तरह आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। ये है आपका साल्ट ब्रिज, जो आयंस का ट्रांसफर करेगा। कुछ इस सिंपल वे से बच्चों आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। यहां पर नीचे लगाएंगे प्लेटिनम फॉयल बच्चों। क्या लगाएंगे? प्लेटिनम फॉयल। तो आपका ये था बच्चों पहला क्वेश्चन, जो बहुत सिंपल रहता है। जितना आपका आई थिंक ये एग्जाम के अंदर 1 से 2 नंबर का ही आता, ज्यादा बड़ा नहीं आता। सो मैंने इसमें 4 बातें गिन के बताई हैं, थोड़ा लिखने में लेंथी लगेगा, आप लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, पढ़िएगा एक बार। कैन यू स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ जिंक पॉट? सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के अंदर स्टोर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो सिंपल सा आंसर होगा बच्चों नो। क्या होगा? नो। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा माइनस में होती है, इसलिए वो आसानी से क्या करता है? कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है बच्चों, तो लिखने में कैसा आएगा? जिंक पॉट, जो जिंक का बर्तन होगा, कांट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। पहली लाइन में आप ये रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में लिखोगे ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, बच्चों मैं ई नोट से रिप्रेजेंट करूंगा किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को। वैल्यू किसकी बच्चों? ऑफ जिंक इज लेस देन का मतलब वो ज्यादा माइनस में होती है बच्चों, इज लेस देन कॉपर। जिंक की होती है -0.76 वोल्ट होती है बच्चों, और कॉपर की 0.344 होती है। माइनस का रहेगा देन दैट कॉपर। सो जिंक इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगले पॉइंट में लिख सकते हो आप, सो जिंक इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इतना क्लियर? तो देखिएगा रिप्रेजेंटेशन जो कैसे पता लगेगा हमें, यहां पर Zn2+ है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों तो इट बिकम Zn, जिंक सॉलिड फॉर्म में आएगा, और इसकी ई नोड की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया -0.76 वोल्ट रहेगी। जो कॉपर की अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू चेक करता हूं, तो आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट बिकम कॉपर सॉलिड। तो इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है -0.34 वोल्ट होती है बच्चों। तो इसीलिए यहां पर Zn प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा एंड इट बिकम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपको कुछ ऐसी रिएक्शन लास्ट में मिलेगी। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों। 2 मार्क्स में ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही लिखवाया है, कम नहीं होगा, और इसके आपको पूरे क्वेश्चन पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा एक बार। कंसल्ट द टेबल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सजेस्ट
3 सब्सटेंस दैट कैन ऑक्सीडाइज फेरस आयन अंडर सुटेबल कंडीशन। बच्चों इतना क्लियर? यहां पे क्या बोलता है बच्चों, जो आपका 3 सब्सटेंस के नाम बताइए जो आयरन जब +2 में है तो फेरस बोलेंगे कि आपके आयरन को वो किस में कन्वर्ट कर दे, Fe+3 में कन्वर्ट कर दे। बच्चों तो बताइएगा क्या क्या होगा, फटाफट बताइएगा बच्चों। तो देखो बच्चों सिंपल सा पहले स्टेप में क्या दिखाएंगे कि जो Fe2+ है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इनटू Fe+3 आयन। ठीक है बच्चों, और इसकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू -0.77 वोल्ट होती है। इतना क्लियर? अब सिर्फ इसको वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर पाएंगे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। तो लिखेंगे ओनली दो सब्सटेंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इसको कौन ऑक्सीडाइज कर पाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओनली दो सब्सटेंस कैन ऑक्सीडाइज, only those substance can oxidize iron 2+ ion into Fe3+ ions, into Fe3+ ions which can accept electron, which can accept electron, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं बच्चों। क्लियर? रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन मतलब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों, जो उनको गेन करेंगे वही सब्सटेंस इनको ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब होता कौन है बच्चों, वो कौन कौन है? पहले सब्सटेंस आपका क्लोरीन। क्लोरीन बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लोरीन हो गया आपका, और आपका ब्रोमीन हो गया, और कौन है बच्चों, आयरन हो गया, सॉरी फ्लोरीन हो गया। ये तीनों गैसेस फेस में होंगे बच्चों, और ये क्या करेंगे, आयरन को ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्लियर है बच्चों? आप सिंपल सा ये क्वेश्चन के अंदर लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद अ सॉल्यूशन हुज pH इज 10। एक सॉल्यूशन है जिसकी pH 10 है बच्चों। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड की आप पोटेंशियल वैल्यू मेरे को बताओ। तो देखिए बच्चों यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी हो H+ आयंस की, तो लिखेंगे 1 × 10⁻⁻⁻ pH होता है, या मैं कहूं pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H+ आयन। आप ये भी लिख सकते हो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ H+ आयन। क्लियर है बच्चों? तो देखिएगा यहां से मैं आंसर की शुरुआत करूंगा। फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन जब H+ है बच्चों, आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम 1 डिवाइड बाय H2। आप बच्चों यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ लिख के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां पर मैं नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा इसके लिए, अप्लाइंग नर्नेस्ट इक्वेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन सबको आनी चाहिए, टिप्स पे आनी चाहिए बच्चों। तो देखिएगा अगर मैं हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल वैल्यू निकालता हूं तो बच्चों देखो खाली मैंने लिखा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर नोड लगा दिया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, 1/2 यहां पर हो जाएगा H2, और बच्चों यहां पर हम लोग लिखेंगे E0 फॉर H+/H2 में लिख रहा हूं बच्चों थोड़ी देर के लिए क्योंकि यहां स्पेस कम है। 1/2 H2, इसको लिखेंगे -0.0591 डिवाइड बाय N होगा, लॉग 1 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। इतना क्लियर? अब हमें पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू यहां पर 0 होगी, उसके बाद 0.0591 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हैं, 1 हुआ है, देख सकते हो आप, तो 1 लेंगे। नेक्स्ट लॉग 1 डिवाइड बाय, अब यहां पर जो कंसंट्रेशन दी है, सॉरी pH दी है बच्चों, वो कितनी दी है हमारे पास, 10 दी है, तो यहां पर कंसंट्रेशन भी कितनी होगी उसकी, 10 होगी बच्चों। तो उसके बाद यहां पर क्या होगा बच्चों, मैंने इस फॉर्मूले से बच्चों क्या किया, लॉग इसकी कंसंट्रेशन को निकाला, यहां पर 10 की पावर कितना बच्चों, -pH है, pH को पुट किया तो हमारे पास कंसंट्रेशन 10 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये मैथ वाले बच्चे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब देखिएगा यहां पर क्या हुआ बच्चों, हाँ ये कितना था, 10 की पावर -10 मैं इसको लिखूंगा। अब देखिएगा बच्चों ऊपर जाएगी पावर तो प्लस की हो जाएगी, इसको क्या लिखेंगे हम, 0 -
0.0591 और अब हो गया मेरे पास मल्टीप्लाई 10 log 10 बच्चों। ध्यान से देखिएगा इक्वेशन को, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा, इसको रिपीट करके लिखूंगा बच्चों। क्या हुआ, -0.0591 इक्वल टू में लेके चलेंगे सब log से पहले यहां पर 10 log 10 हो जाएगा, क्योंकि log 10 की पावर 10 है बच्चों। log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा बच्चों log m की पावर n, तो आपका आंसर होगा n log m। तो log 10 की पावर 10 है तो 10 आगे log 10 पीछे हो जाएगा। इतना क्लियर। अब होगा -0.0591, 10 मल्टीप्लाई में कितना होगा 10 और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास होगा बच्चों इक्वल टू माइनस 0. पहले 0.0 था, अब हो जाएगा 0.59 और वोल्ट हो जाएगा बच्चों। इतना क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, और हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में फिर 5 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। हमें ईएमएफ बोल तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या मैं कहूं ई सेल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सेल निकालना है। निकल दिया है +2 Ag प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन 0.002 मोलर दी है। नेक्स्ट निकल 2 प्लस दिया है, जिसकी कंसंट्रेशन दी है 0.160 मोलर दी है बच्चों। क्लियर। अब यहां पर मैं डायरेक्ट नर्नेस्ट इक्वेशन लगाऊंगा बच्चों। यहां पर ई सेल आपको न्यूमेरिकल पोर्शन है बच्चों, पहले गिवन आप लोग चाहो तो उतार सकते हो। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ये आपके नर्नेस्ट इक्वेशन है। एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड, एनोड कौन है बच्चों निकल 2 प्लस है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है बच्चों आपका सिल्वर। ठीक है बच्चों, और ध्यान रखना यहां पर सिल्वर बैलेंस के लिए 2 है, तो पावर भी कितनी हो जाएगी 2। अगर आप इसको लिखोगे रिएक्शन को, पहले लिख लेते हैं। निकल दिया है बच्चों निकल +2 Ag प्लस, जिसकी कंसंट्रेशन दी है 0.002 मोलर। उसके बाद साल्ट ब्रिज रहेगा बच्चों आपका। फिर देन क्या होगा आपका निकल 2 प्लस, अच्छा यहां पर इक्वल टू लगाएंगे क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं बोला इन्होंने। यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे इक्वल टू निकल 2 प्लस, क्या हुआ निकल 2 प्लस कंसंट्रेशन कितनी दी है बच्चों 0.160 मोलर दी है। ठीक, प्लस क्या हो जाएगा 2 Ag हो जाएगा। अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दी है 1.05 वोल्ट दिया है, वैल्यू पुट करी 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591। एन देखिए बच्चों, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। यहां पर देखिएगा, या तो कोई भी आइटम पकड़िएगा जितने टोटल आयंस कितने हैं, सिल्वर के ऊपर 1, 2 सिल्वर है तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लिखूंगा। या फिर निकल को पकड़ लो, ऊपर चार्ज 2 है तो 2 लिखेंगे बच्चों। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ निकल कितना दिया बच्चों, वो दिया है 0.160, क्योंकि आपका एनोड कौन है निकल है। 0.160 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कितना 0.002 दिया है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट दिया है बच्चों 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। नेक्स्ट लॉग, और यहां पर क्या हुआ है, इसको मैं लिखूंगा 160 डिवाइड बाय 2, ये पॉइंट हटाया तो नीचे मैंने कितना लिखा बच्चों 1000। ऊपर क्या लिया है बच्चों, यहां पर देखो 2 है तो इसको कितनी बार लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, पॉइंट 1000 है, ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो एक बार 1000, 2 बार लिखना है क्योंकि पावर 2 है। 1000 से क्या होगा बच्चों 1000 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, और 4 से 4 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा बच्चों। यहां कितना है 40। नेक्स्ट दिया है बच्चों 1.05 माइनस करूंगा, इसको सोल्व करने के बाद 0.029 आएगा। नेक्स्ट लॉग, और इसको लिख सकता हूं मैं 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इतना क्लियर। इसको दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों log mn का, ठीक है, और हमारे पास सोल्व करके आएगा 1.05 माइनस करूंगा बच्चों 0.029, और इसको पूरे को सोल्व करके log 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 होगा। इसको सोल्व करके आपके पास आएगा 4.602, इतना करेंगे बच्चों। और जब मैं इस पूरे को सोल्व करूंगा बच्चों तो मेरे पास आएगा 1.05 माइनस करेंगे 0.14, और आपका आंसर आएगा ई सेल की जो वैल्यू आएगी 0.91 वोल्ट होगा बच्चों।
तो ये थे बच्चों फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के। आप इनकी अच्छी आप इनकी आराम से वीडियो को स्लो मोशन में देखना और अपनी नोटबुक पे बनाना बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बनाएंगे बच्चों।